हेलो दोस्तों, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम उनकी डील्स तय करते हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो है कार्पेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। कई बार हम इन शब्दों से कंफ्यूज हो जाते हैं और सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है, बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्पेट एरिया की। तो कार्पेट एरिया अगर हम लोग सिंपल शब्दों में डिफाइन करें तो ये एक वो एरिया है जहाँ पे आप एक कारपेट स्प्रेड आउट कर सकते हैं, मतलब कि आपके फ्लैट का या प्रॉपर्टी का नेट यूजेबल एरिया। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए हमारी इमेज से समझते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट का लेआउट है। इसमें जितने भी यूजेबल एरियाज हैं, जैसे कि रूम्स, किचन्स, टॉयलेट, बाथरूम, स्टोरेज, अगर आपके घर में कोई इंटरनल स्टेयरकेसेस हैं तो वो, और उसके अलावा जो अंदर की दीवारें हैं, जैसे दो रूम्स के दरमियान कोई दीवार है या बेडरूम और टॉयलेट के बीच में जो दीवार है, ये सभी कार्पेट एरिया के अंतर्गत आता है। इसमें जो कवर नहीं होता है वो है एक्सटर्नल वॉल्स, बालकनी, ओपन टेरेस एरिया, लिफ्ट, लॉबी, हमारे अपार्टमेंट का स्टेयरकेस, क्लब हाउस और बाकी सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ जो भी बिल्डिंग में प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं बिल्टअप एरिया की। तो मैप में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, बिल्टअप एरिया मतलब आपका कार्पेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स, मतलब जो हमारे घर की बाहर की तरफ दीवारें हैं वो सब, प्लस हमारी जो बालकनीज है वो भी, और उसके अलावा जो सर्विस शाफ्ट्स हैं, जो डक्ट्स होते हैं वो भी, ये सब अगर ऐड कर दिया जाए तो बिल्टअप एरिया कैलकुलेट हो जाता है। इसमें जो इंक्लूड नहीं होता है, जो चीज़ें एक्सक्लूडेड है, वो है लिफ्ट, क्लब हाउस, कॉरिडोर, इसके अलावा टेरेस, गार्डन, वरांडा, बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो बाकी पब्लिक एमिनिटीज़ है वो एक्सक्लूडेड है। मोटा मोटा अगर कहें तो रफली 10 से 15% आपका कार्पेट एरिया का बिल्टअप एरिया होता है। मतलब अगर आप 10 से 15% जोड़ देंगे आपके कार्पेट एरिया में तो आपको आपका बिल्टअप एरिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े टर्म यानी कि सुपर बिल्टअप एरिया की। इसमें आपको सभी कुछ वो इंक्लूड करना है जो अभी तक हमने कार्पेट एरिया और बिल्टअप एरिया में इंक्लूड नहीं किया था। मतलब सारे कॉमन एरियाज, जैसे कि लॉबी, लिफ्ट की लॉबी, स्टेयरकेसेस, इसके अलावा हमारे जो पाइप डक्ट्स हैं वो। तो अगर हम लोग मोटा मोटा माने तो इसमें जो बाकी सारी चीज़ें जैसे क्लब हाउस वगैरह जो रह गया था हमारे ऊपर के पोर्शंस में, वो सब इंक्लूड हो जाता है। रफली अराउंड 20 से 40% कार्पेट एरिया का अगर बढ़ा दिया जाए तो आपको सुपर बिल्टअप एरिया मिल जाएगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि हमें सुपर बिल्टअप कैसे निकाले तो तकरीबन 20 से 40% उसमें ऐड कर दीजिए। बहुत सारे सौदे पहले सुपर बिल्टअप एरिया पे ही होते थे। अब इसको रिप्लेस करके, जैसे मैंने बताया था कि रेरा एक्ट 2016 में अब कार्पेट एरिया पे सारे सौदे होते हैं। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं आपके फ्लैट की या कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो वो रेरा के अकॉर्डिंग कार्पेट एरिया के अनुसार ही अब होती है। पर कभी कभी कुछ केसेस में, मतलब कुछ स्टेट्स में, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपको बिल्टअप एरिया के अकॉर्डिंग पे करने होते हैं। चलते चलते दोस्तों आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस की थी। साल 2012 में मैंने एक फ्लैट देखा था जो कि 1080 स्क्वायर फीट का था, जो कि 45 लाख में मिल रहा था। और फिर मैंने एक और फ्लैट देखा जो कि 1190 स्क्वायर फीट का था, जो कि 42 लाख में मिल रहा था। अब अगर आप देखेंगे इन दोनों को तो शायद आपको यही लगेगा कि जो 1190 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो 42 लाख में मिल रहा है वो ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमें 45 लाख में 1080 स्क्वायर फीट मिल रहा है वो बिल्टअप एरिया पे मिल रहा है, और जो हमें 1090 स्क्वायर फीट मिल रहा है 42 लाख में, वो सुपर बिल्टअप एरिया पे मिल रहा है। तो जब मैंने ये बिल्डर से जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तो मुझे एक नया टर्म जानने को मिला और वो था लोडिंग। ये लोडिंग की वजह से था। लोडिंग मतलब जो सुपर बिल्टअप एरिया में से अगर आप बिल्टअप एरिया माइनस करेंगे तो आपको लोडिंग डिफाइन होगा। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें बना कर दी गई है उसकी वजह से ये 1190 है। तो अगर हम इन दोनों ही फ्लैट्स को कंपेयर करें तो 1080 स्क्वायर फीट में कार्पेट एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1090 में। तो इस लिहाज से फर्स्ट वाली डील इज़ मोर प्रेफरेबल देन द लास्ट डील। तो दोस्तों, होप मैंने आपके सारे फंडा क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। एंड अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, कोई चीज़ एक्सप्लेन करना छोड़ दिया हो, तो प्लीज़
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना ज़रूरी है। See you in the next one. Until then, take care.